Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss about the course outline of a community psychology. As you may all know about me, I'm Ghulam Ishaq, serving as a lecturer and मैंने different courses पढ़ाए हैं. इस दफ़ा मुझे जो कोर्स असाइन किया गया है वो कम्युनिटी साइकोलॉजी है. तो हम अपनी कम्युनिटी साइकोलॉजी की कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं. ये मोस्ट लाइकली सोशल साइकोलॉजी से मिलता जुलता सब्जेक्ट है और इसमें हम कम्युनिटी के बारे में ओवरऑल डिस्कस करेंगे. तो कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी इंटरवेंशंस क्या होती हैं. पहला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी साइकोलॉजी, जिसमें हम ब्रीफ इंट्रोड्यूस कराएंगे कम्युनिटी साइकोलॉजी को और उसमें जो बेसिक कंसेप्ट हैं जो फर्दर एडवांस चैप्टर्स में हमें हेल्प आउट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी साइकोलॉजी के हवाले से. नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो कम्युनिटी रिसर्च पे होगा. इसमें हम एम्स ऑफ कम्युनिटी रिसर्च, मेथड्स ऑफ कम्युनिटी रिसर्च, कि हमें कम्युनिटी रिसर्च क्यों करनी चाहिए और कम्युनिटी रिसर्च के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ हो सकते हैं, जैसे कोरिलेशनल मेथड है, सर्वे मेथड है, इंटरव्यूज़ मेथड हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड हैं. तो हमें कम्युनिटी के लिए कौन सी कम्युनिटी साइकोलॉजी में रिसर्च के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करने चाहिए वो हम उन मेथड्स का ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे एक चैप्टर में, एक लेक्चर में. नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ अ कम्युनिटी, इनफैक्ट कम्युनिटी क्या है, सेंस ऑफ कम्युनिटी क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी क्या है, कम्प्लेक्स रियलिटीज़ ऑफ कम्युनिटीज़ क्या है. तो ये हमें कम्युनिटी की अंडरस्टैंडिंग या बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हेल्प आउट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी की सेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी क्या है और कम्प्लेक्स रियलिटीज़ ऑफ कम्युनिटीज़ क्या हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक चैप्टर होगा अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन डाइवर्सिटी इन कंटेक्स्ट, की डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी फॉर कम्युनिटी साइकोलॉजी, एक्सपीरियंस ऑफ कल्चर एंड डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें हम सोशलाइजेशन और कल्चरल कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे अटेंडिंग टू डाइवर्सिटी इन द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड कोपिंग, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कोपिंग एंड टाइप्स ऑफ कोपिंग. नेक्स्ट हमारी डिबेट होगी सोशल थिंकिंग के ऊपर. सोशल थिंकिंग में हम देखेंगे थॉट एंड कोग्निशन, फॉर्मिंग इम्प्रेशंस ऑफ पीपल, मॉडल्स ऑफ थॉट्स एंड कोग्निशन. सोशल थिंकिंग में हम देखेंगे थॉट्स एंड कोग्निशन, फॉर्मिंग इम्प्रेशन ऑफ पीपल, मॉडल्स ऑफ थॉट एंड कोग्निशन. नेक्स्ट हमारा होगा फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन, जिसमें हम प्रेमेसी एंड रिसेंसी इफ़ेक्ट देखेंगे कि हम इसमें ये देखेंगे कि क्या इंसान का जो इनिशियल इंटरेक्शन होता है किसी भी फर्स्ट पर्सन के साथ, उसका इनिशियल जो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है या जो लास्ट जब मीटिंग लीव हो रही होती है उसका इम्प्रेशन मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा होता है. जैसे कि अगर इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू का जो पहला पार्ट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा या दूसरा पार्ट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा. और आर्डर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स गिवन बाय, इसमें हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स की जो ऑर्डर्स हैं वो किस तरह के, प्राइमेसी में पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं या नेगेटिव, और इसी तरह रिसेंसी में पॉजिटिव इफ़ेक्ट मैटर करते हैं या नेगेटिव इफ़ेक्ट मैटर करते हैं. उसके बाद फिज़िकल अपीयरेंस एंड इम्प्रेशन मैनेजमेंट हम देखेंगे
और नेक्स्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखेंगे कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा वेट दी जाती है या पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा वेट दी जाती है ड्यूरिंग फॉर्मिंग द इम्प्रेशन बनाते हुए हम प्राइमेसी और रिसेंसी क्या होता है, इनका आर्डर किस तरह होता है, फिज़िकल अपीयरेंस किस तरह इम्प्रेशन मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट करती है, और लिटरेचर प्रीवियस रिसर्चेस क्या बताती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन में हम बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, एट्रीब्यूशन के कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे डिफरेंट एट्रीब्यूशन थ्योरीज़ को, जो एट्रीब्यूशन प्रोसेसेस के बारे में बात करती हैं। उन थ्योरी को हम कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे और हम कंक्लूड करेंगे कि इनमें से कौन सी थ्योरी बेस्ट एलैबोरेटिव है। फिर हम एरर्स के बारे में बात करेंगे कि एट्रीब्यूशन में किस तरह के एरर्स आते हैं। तो इस चैप्टर में हम और भी इसके इंटर रिलेटेड कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूशन और लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एटीट्यूड। एटीट्यूड में हम एटीट्यूड की डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट, उसके मेजर्स, कि हम डायरेक्ट एटीट्यूड को किस तरह मेजर कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एटीट्यूड को किस तरह मेजर कर सकते हैं, और एटीट्यूड के बारे में जो एक लेमैन कंसेप्ट है और एक साइंटिफिक कंसेप्ट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या इंटर रिलेशन है, ये भी हम इसी में असेस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिटी एंड सोशल चेंज। कम्युनिटी सोशल चेंज के साथ कैसे कोलैबोरेट करती है। वाई शुड वी अटेम्प्ट सोशल चेंज, हमें सोशल चेंज क्यों करना चाहिए। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग टेक्निक्स, कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं। एलिमेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिटी चेंज इनिशिएटिव्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिटी चेंज इनिशिएटिव में हेल्प आउट कर सकते हैं। ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कम्युनिटी एंड सोशल चेंज के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम बिहेवियर एंड प्रमोटिंग सोशल कॉम्पिटेंस। इसमें हम देखेंगे प्रिवेंटिंग एंड प्रमोशन क्या है, प्रिवेंशन इक्वेशंस क्या हैं, इंटीग्रेटिव गाइड्स फॉर रिसर्च एंड एक्शन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स क्या हैं। इसमें हम ये असेस करेंगे।